राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, किस तरीके से हीट वेव से लोग परेशान हैं, विस्तार से बताएंगी मेरी सहयोगी अनामिका पांडे। और पुनीता, पूरे देश भर में इस वक्त खास तौर पर उत्तर भारत में गर्मी से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, दिल्ली तक हीट वेव की हालत यह है कि कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि ये कहना है डॉक्टर्स का कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। उत्तर भारत हीट वेव से हालात यहाँ बेहद खराब होते जा रहे हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 14 शव मिले हैं। गर्मी या हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में पिछले 2 दिनों में गर्मी से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोग भर्ती हैं। वहीं कानपुर में हर दिन 15 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए मुर्दा घर पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कानपुर में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों की संख्या अचानक बढ़ी है। हालांकि किस वजह से मौतें हो रही हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और डॉक्टर्स का भी यह कहना है जो शव मिले हैं उनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर किन कारणों से मौत हुई है। लेकिन गर्मी से हालत यह है कि पारा पिछले कई दिनों से 45 से नीचे नहीं गया है। कई जिलों में, दिल्ली में भी पारा 44-45 है, नोएडा में यही स्थिति है और कानपुर में भी 45 के पार है इस वक्त पारा। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनका किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो जानलेवा गर्मी ने किस तरीके से लोगों को बेहाल किया हुआ है, जरा ये भी आपको बता दें। देखिए, दिल्ली के LNJP अस्पताल में 4 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पताल में 21 मरीज अभी भी भर्ती हैं जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। भीषण गर्मी और लू से मौत की आशंका लगातार बनी हुई है और आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर में हर दिन 15 से 20 संदिग्ध शव पाए जा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर गर्मी से लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन अब लगातार मौतों की भी जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है। आंकड़े जो है लगातार वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में हर दिन 15 से 20 संदिग्ध मरीज जो है, मरीज के साथ साथ जो मौत है वो भी हो रही है। और लगातार देखिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी गर्मी से राहत जो है नहीं मिलने वाली है, और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी मानसून के आने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसी खबर से को आपको विस्तार से बताएंगी मेरी सहयोगी सलोनी। शुक्रिया पुनीता, आप बता रही थी कैसे जानलेवा गर्मी हाहाकार मचा रही है, लेकिन अब बताते हैं ये हीट वेव के चलते नोएडा में देखिए 14 शव मिले हैं। 14 शव मिले हैं और कहां कहां ये शव मिले, क्योंकि यहां भी पारा 45 से 50 के बीच ही रह रहा है। कहीं भी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। चलिए जल्दी से आपके सामने अब हम वो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं, क्योंकि यहां अभी दिल्ली NCR के पूरे इलाके में हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। देखिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सेक्टर 142, सेक्टर 24, सेक्टर 58, इसके अलावा सेक्टर 39, ये तमाम जगह सेक्टर 126 जहां पर शव मिले। हालांकि अभी जांच करने की बात कही जा रही है कि आखिर क्या गर्मी की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन पारा जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और घरों से निकलने से बचने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि लगातार पारा तो बढ़ ही रहा है। 14 शव मिले, हालांकि अभी जांच हो रही है कि क्या मौत गर्मी की वजह से ही हुई है। बिल्कुल, देखिए पारा देखा जाए तो पारा में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पे भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पेड़ का सहारा लिए हुए हैं लोग। हीट वेव से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। बच्चे आपको नज़र आएंगे, बड़े भी नज़र आ रहे होंगे। हीट वेव की वजह से बचने के लिए आपने पेड़ का सहारा लिया। हाँ, सहारा ले रखा है मैडम। ये प्राकृतिक आपदा है। जब धूप ज़्यादा तेज़ पड़ी, लोग कुछ न कुछ सहारा तो लेना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए, और लेना भी चाहिए। आदमी जितना ठंडी चीज़ें खाएगा और पेड़ों के नीचे रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बहुत ज़्यादा हॉट मौसम, दिल्ली में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी बहुत 10 साल के बाद इस साल पड़ी है, नहीं कभी इतनी गर्मी यहाँ नहीं पड़ी थी। और हम लोग तो बिल्कुल देखिए दिल्ली में क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उसी को लेकर के देखिए लोग कह रहे हैं कि पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ बच्चे भी है पेड़ के नीचे बैठे हुए, घूमने आए थे, उसके बाद पेड़ के नीचे बैठे, गर्मी काफ़ी लग रही है। बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, यहाँ घूमने आए थे हम। एक बंगला साहिब नहीं, अभी नहीं खुले,
छुट्टी। तो देखिए बिल्कुल बच्चे हैं, स्कूलों में छुट्टी हुई है और छुट्टी जो है बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी हैरान। देखिए लोग जो है लगातार गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में दोहरे संकट की मार से लोग गुजर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से अब लोग परेशान तो हैं ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी के साथ साथ अब दिल्ली में बिजली कटौती भी हो रही है, जिस वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मामले के समाधान निकालने की बजाय इस पर सियासत हो रही है। देश की राजधानी में भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट का दौर जारी है। हीट वेव की चपेट में जहां दिल्ली वासी रिकॉर्ड तोड़ते पारे से बेहाल है, तो पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं जल संकट से जूझ रही दिल्ली में इस पर भी सियासत चरम पर है। ऐसे में जानलेवा गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का आक्रोश बुधवार को देखने को मिला। प्यास की मारी राजधानी दिल्ली में पानी पर कोहरा। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बुधवार को बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पार्टी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सांसदों ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी ने जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर घेराबंदी की। और दिल्ली सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है, दिल्ली की जरूरतें महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पानी की कालाबाजारी, टैंकर माफिया जिनको पालने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक कर रहे हैं, वो एक मूल कारण है दिल्ली में पानी की समस्या का। वरना हरियाणा सरप्लस पानी दे रहा है, कल हमने दस्तावेज के साथ साबित किया। एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर राज तो जरूर भोग रही है, लेकिन एक दशक से कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रही है। प्रेस वार्ताओं को छोड़िए और ग्राउंड पर आकर जरा काम करिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी झूठ बोलती है और वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, लोग जल बोर्ड के दफ्तरों में जा रहे हैं, जल बोर्ड के अधिकारी नदारद हैं, एमएलए फरार हैं, तो लोग कहां जाकर अपनी बात रखें। इसके अलावा दिल्ली के संगम विहार में पानी की किल्लत से त्रस्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों के इस प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी यही कह रहा है कि हरियाणा जब पानी देगा तो हम दिल्ली वालों को पानी दे देंगे। पानी पड़ोसी राज्यों से लेने के लिए आपने बात की क्या उनसे कभी? इन्होंने, आप गए अप्रैल में, आप गए मार्च में, मालूम है जून में तपती दोपहरी में पानी की शॉर्टेज दिल्ली में होती है। इनको मालूम नहीं है दिल्ली में 1350 MGD पानी की डिमांड है। 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। बाहर से लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और नेचुरल ग्रोथ दिल्ली की होती है। पानी 950, डिमांड 1300 की। बात की हिमाचल के सीन क्यों नहीं किया आपने? क्या करती रही? मैं आतिश से पूछना चाहता हूँ। केवल केजरीवाल के लिए अभिमन्यु सिंघवी को करोड़ रुपए फीस देकर केवल स्वाति मालीवाल को घर में पीट करके मनु सिंघवी को MP बनाना है और उसको पीट रहे घर में। इस काम में लगे रहे आप तो। वहीं जल संकट को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी सरकार ने नया सियासी पैंतरा चला, जहां उसने एक बार फिर पड़ोसी राज्य हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगाया। इसको लेकर जल मंत्री आतिशी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को पानी दिलवाने की मांग की और इस बीच उन्होंने सत्याग्रह करने की भी बात कही। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली में जल संकट के बीच पानी की सप्लाई को लेकर दिल्ली हरियाणा सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पानी आपूर्ति पर दिल्ली सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम हरियाणा के यमुनानगर स्थित हाथनीकुंड बैराज पहुंचकर रियलिटी चेक करते नजर आई। दिल्ली में पानी की किल्लत है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार पर्याप्त मात्रा में पानी दिल्ली को नहीं दे रही है।
दिल्ली सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर के बाद हम हथनीकुंड बैराज में पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूं। ये हथनीकुंड बैराज की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमने यहां से जानकारी जुटाने की कोशिश की कि जब समझौता हुआ तो यमुना नदी का कितना पानी दिल्ली के अंदर भेजा जाना है, तो हमें जानकारी मिली कि 381 क्यूसेक पानी जो है वो यमुना का दिल्ली के अंदर भेजा जाना है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसी हथनीकुंड बैराज के 10 गेट से 381 नहीं बल्कि 761 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली में भेजा जा रहा है। दिल्ली में जल संकट का दौर जारी है, जिसको लेकर सियासत भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जरूरी ये है कि इस पर सियासत से ज्यादा लोगों को संकट से राहत पहुंचाने पर जोर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।